पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान के जिसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जो भारतीय रुपया है, इंडियन नोट है, उसके ऊपर एक तरफ गांधी जी की फोटो होती है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अब ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के बीजेपी भी ज़्यादा कुछ विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि मामला जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। दिवाली का वक्त जो है 2 दिन पहले गुजरा है। सबने, अधिकतर हिंदुओं ने लक्ष्मी और गणेश की पूजा की है। तो इसी चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल के इस बयान को देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने एक तरह से फिर उसी रणनीति को अपनाया है जो चीज़ें लोगों के टॉप ऑफ द माइंड में होता है उसी बात को कहा जाए। और इसके पीछे एक तर्क दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि इंडोनेशिया, जहाँ पे कि करीब 88% जो है, करीब 90% से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्लिम हैं, वहाँ पर जो है केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ के नोट पे गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो जब केजरीवाल साहब का कहना है कि जब इंडोनेशिया में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने आपके लिए ये इंडोनेशिया के उस करेंसी की तस्वीर निकाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो है और यहाँ पे उनके एक फ्रीडम फाइटर जो है उनकी तस्वीर है। उनका नाम है सी हजार देवांतरा, उनकी तस्वीर है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इस जो नोट है उसके पीछे जो है वो एक किंडरगार्टन की तस्वीर है। मतलब बच्चे जो क्लासरूम में है, जो पढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीर जो है उस नोट के दूसरे हिस्से में है, भले ही यहाँ पर जो है गणेश की तस्वीर हो। अब इसके पीछे का जो इतिहास है वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल एक भारतीय नेता ने वहाँ के नेताओं को पूछा था कि भाई आप लोगों ने अपने जो करेंसी नोट पे गणेश की तस्वीर क्यों लगा रखी है। तो वहाँ के एक नेता का जवाब था कि 1997 में जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनकी जो करेंसी थी वो लगातार गिर रही थी, यानी डॉलर के मुकाबले जो है उनकी करेंसी की हालत ख़राब थी। ऐसे में तमाम उपाय किए गए लेकिन करेंसी की हालत सुधर नहीं रही थी। तो लोगों ने, किसी ने कहा कि गणेश जो है वो गुड फॉर्चून लाते हैं, तो आप नोट पे गणेश की फ़ोटो क्यों नहीं लगाते हैं। और उन जो इंडोनेशिया के उस नेता की बात को विश्वास करें तो उन्होंने गणेश के फ़ोटो जो है नोट पे प्रिंट किए और माना जाता है कि उसके बाद इंडोनेशियन करेंसी की हालत सुधर गई। लेकिन ये एक अलग किस्सा है। लेकिन इंडोनेशिया का आप यदि इतिहास देखें, भले वहाँ पर जो है वो करीब 87-90% जो है मुस्लिम है, केवल 2% हिंदू है, लेकिन उनका इतिहास जो है वो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। और आपको बता दूं कि उनका जो मोटो है उसमें भी इस बात का जिक्र है। वो कहते हैं कि हम जो है अनेकता में एकता के साथ हम रहेंगे। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और दूसरा लाइन है उसका मैनी येट वन, यानी अनेकता में एकता, जो हम इंडिया में भी ये बात कहते हैं। दूसरे इंडोनेशिया में आप देखें तो रामायण और महाभारत का मंचन वहाँ होता है। वहाँ के इंडोनेशिया के जो ये समूह रामायण और महाभारत का मंचन करने के लिए अलग अलग फेस्टिवल में या दशहरा के समय भारत आते हैं। जो कृष्ण और अर्जुन की जो एक मूर्ति है वो जाकर्ता स्क्वायर पे लगी हुई है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ पे लगी हुई है। और आपको बता दूं कि बाली टूरिज्म का जो लोगो है वो भी भारतीय मैथोलॉजी से जो है प्रेरित करके बनाया गया है। यही नहीं, इंडोनेशियन मिलिट्री जो है उसका जो मैस्कट है, यानी इंडोनेशियन मिलिट्री का जो प्रतीक चिन्ह है वो हनुमान है। अब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, ये भी एक बात है। एक जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, बुंगडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका लोगो भी गणेश है। तो ये कल्चर है जो कि इंडोनेशिया ने प्रिजर्व करके रखा है, अनेकता में एकता एक के तहत। यही नहीं, जो इंडोनेशियन एयरलाइंस है उसको गरुड़ कहते हैं, तो गरुड़ के नाम पे है, उन्होंने अपने एयरलाइंस का नाम रखा है। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे।
लेकिन भारत में क्या ये पॉसिबल है? भारत के हमारे संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष वर्ड रखा हुआ है, तो आप गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाएंगे तो बाकी धर्म का अपमान क्या नहीं होगा? हालांकि मैं आपको बता दूं, जो सिक्के हमारे यहाँ चलते हैं उसमें आपको स्वर्ण मंदिर की तस्वीर मिलेगी, उसमें आपको वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर मिलेगी और भी देवी देवताओं के तस्वीर मिल जाएंगे, लेकिन किसी नोट पे ऐसा नहीं है। नोट पे गांधी जी हैं और अलग अलग तस्वीरें हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। जानकार ये कहते हैं कि चूंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में 88% हिंदू हैं और करीब जो है वो जो इसमें से अधिकतर सीट पर जो है, गुजरात के अधिकतर सीट पर केवल के वहाँ पे 10% मुस्लिम है। तो हिंदू बहुल सीटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए केजरीवाल ने ये दांव खेला है। केजरीवाल हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। जब बीजेपी ने या प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा कहा तो केजरीवाल ने हर हाथ तिरंगा का नारा दिया। दिल्ली में आपको जगह जगह तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े तिरंगे केजरीवाल ने लगाए। लोगों को, वृद्ध लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया। ये एक समय में जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की, बीजेपी सरकार ने किया था, उसी को देखते दिल्ली ने भी शुरू किया। तो आखिर क्या वजह है? तो वजह ये है, वजह राजनीति है। वरना IIT से पढ़े हुए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके केजरीवाल को एकाएक लक्ष्मी और गणेश आज के ही समय क्यों याद आए, जबकि हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं? तो इसकी वजह शुद्ध रूप से राजनीतिक मानी जानी चाहिए। बीजेपी को काटने के लिए एक तरह से एक और हिंदू कार्ड जो है वो केजरीवाल ने खेला है। उनको उम्मीद है कि शायद इससे जो है वो गुजरात में कुछ अच्छा कर पाएँ, लेकिन गुजरात से जो समाचार आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि केजरीवाल एक बार फिर से जितनी भी संख्या में वोट ले जाएंगे उससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी की राह आसान होगी। लेकिन ये एक दिलचस्प मुद्दा केजरीवाल ने उठाया। इस पर आने वाले दिनों में भी काफ़ी बहस होगी कि नोट पे, भारतीय नोट पे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए।